हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम कवर कर रहे थे यहाँ पे 11th क्लास की फिजिक्स पार्ट सेकंड में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसमें हमने फ्लूइड प्रेशर वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फ्लो ऑफ लिक्विड। फ्लो ऑफ लिक्विड इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसके बाद में हम पढ़ेंगे लैमिनर फ्लो, और जो थर्ड आएगा वो आएगा ट्यूबुलेंट फ्लो, और जो फोर्थ टॉपिक होगा वो हमारा इसमें होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है उसमें क्या होता है, जो लिक्विड है उसकी फ्लो होने की फॉर्म कुछ ऐसी होती है कि जो उसके सारे पार्टिकल होते हैं उनका जो फ्लो होता है वो कांस्टेंट रहता है एट एवरी पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है। लेकिन जब लैमिनर फ्लो होता है तो लैमिनर फ्लो में क्या होता है, वो एक सरफेस में कांस्टेंट रहता है। हॉरिजॉन्टल सरफेस में कांस्टेंट रहेगा। एक लेयर है तो उस लेयर में कांस्टेंट रहेगा, उसके नीचे वाली है तो उसमें कुछ और होगा, लेकिन उस पूरी लेयर में कांस्टेंट रहेगा। थर्ड क्या होता है, ट्यूबुलेंट फ्लो। ट्यूबुलेंट फ्लो में क्या होता है कि किसी का भी कांस्टेंट नहीं होता, ये स्ट्रीमलाइन के जस्ट अपोजिट हो जाता है फ्लो। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। स्ट्रीमलाइन फ्लो में एवरी पॉइंट पे लिक्विड का फ्लो है वहाँ स्पीड कांस्टेंट होती है। लैमिनर में एक सरफेस में कांस्टेंट होती है, और ट्यूबुलेंट फ्लो में क्या होता है, कहीं भी कांस्टेंट नहीं होती। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, ये वेलोसिटी और क्रॉस सेक्शन एरिया में रिलेशन बताती है। ठीक है, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है हमारा चैप्टर या टॉपिक फ्लो ऑफ लिक्विड, और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, अ फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन फ्लो इफ the velocity of every particle at any point is constant, then the flow is known as streamline flow। जैसे आपको यहाँ पे ये फ्लो दिख रहा होगा, तो यहाँ क्या है, एवरी पॉइंट पे फ्लो, जो लिक्विड का फ्लो है वो कांस्टेंट है, एवरी पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसे हमने नाम दे दिया स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं लैमिनर फ्लो। लैमिनर फ्लो के लिए हमें एक डायग्राम देखना होगा। तो ये देखिए, ये है लैमिनर फ्लो। तो लैमिनर फ्लो में क्या होता है, यहाँ वाले और यहाँ वाले जो पार्टिकल होते हैं इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट होती है, या हम कह सकते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में सारे के सारे पार्टिकल फ्लो करते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस में, ये लैमिनर फ्लो हो जाता है, लैमिनर फ्लो। और ये ट्यूबुलेंट फ्लो होता है। ट्यूबुलेंट फ्लो, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। यहाँ आपको दिख रहा होगा सारे के सारे पार्टिकल जिगजैग मोशन में जा रहे हैं, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे घूम गया, कोई कम घूमा, कोई ज़्यादा घूम गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा ट्यूबुलेंट फ्लो हो जाता है। ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी होता है लैमिनर फ्लो और ट्यूबुलेंट फ्लो। देखिए, लैमिनर ब्लड फ्लो, लैमिनर ब्लड फ्लो है, ठीक, फ्लो है ये लिक्विड का, और ये ट्यूबुलेंट फ्लो हो जाता है। ये वाला पोर्शन ट्यूबुलेंट फ्लो है, और ये वाला लैमिनर फ्लो है। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी थोड़ी बहुत। डायग्राम चाहें तो आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छे होंगे। चलिए लैमिनर फ्लो देख लेते हैं। लैमिनर फ्लो हमें क्या बताता है, लैमिनर फ्लो क्या कहता है कि इफ़ द लिक्विड फ्लो ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन द फॉर्म ऑफ लेयर ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी, जैसे मैंने बताया था, लेयर में जा रहा है तो एक लेयर की वेलोसिटी कांस्टेंट है, दूसरी वाली की कुछ और हो सकती है, सेम नहीं होगी। अगर सेम होगी तो उसे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कह देंगे, फिर लैमिनर फ्लो थोड़ी रहेगा, है ना।
तो डिफरेंट वेलोसिटी द फ्लो इज़ नोन एज वेलोसिटी देन द आएगा यहाँ पे देन फ्लो इज़ नोन एज या नॉन आ लैमिनर फ्लो। ठीक है, ट्यूबुलेंट देखते हैं इसके बाद में। ये होता है ट्यूबुलेंट फ्लो, द फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच द वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल क्रॉसिंग अ गिवन पॉइंट इज नॉट सेम। क्रॉसिंग अ गिवन पॉइंट मतलब जितने पार्टिकल एक पॉइंट से जा रहे हैं उनकी वेलोसिटी सेम नहीं होती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम ट्यूबुलेंट फ्लो कहते हैं। एंड द मोशन बिकम इरेगुलर, मोशन भी क्या है उनका इरेगुलर है, देन द फ्लो इज नोन एज ट्यूबुलेंट फ्लो। ठीक, इसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक आ जाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसके लिए पहले हमें डायग्राम को समझना होगा। ये क्या है, ये एक लिक्विड का स्ट्रीमलाइन फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है ये, और इसकी डेंसिटी रो है। एक क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, एक बी है, और पहले जो फर्स्ट वाला है वहाँ वेलोसिटी v1 है, सेकंड की वेलोसिटी v2 है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया a1 है और दूसरे वाले का a2 है। ठीक, तो देख लेते हैं। सपोज अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो फ्लो थ्रू अ ट्यूब हैविंग, ट्यूब में जा रहा है, हैविंग डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 आया, v1 बी द एरिया ऑफ v1 be the area and velocity v1 be the, ये गलत हो गया थोड़ा सा, be the velocity at point A, a2 v2 be the area and velocity, एरिया एंड वेलोसिटी है ये। ठीक है, तो सारी चीज़ें ठीक है, हटा देता है। क्रॉस सेक्शन ए, v1 be the हैविंग डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अलग अलग क्रॉस सेक्शन है, a1 v1 बी द एरिया एंड वेलोसिटी है, और एट पॉइंट ए, और a2 v2 बी द एरिया एंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी है। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, जो मास होगा, मास एंटरिंग एट ए, मास एंटरिंग एट बी, बस जितना मास ए से जाएगा इतना ही मास बी से भी आएगा, तो मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में चेंज कर दिया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एट बी होगी। वॉल्यूम को हमने एरिया इनटू डिस्टेंस में चेंज कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। डेंसिटी को रो से डिनोट किया, एट ए है और ये एट बी है। आगे देखता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकंड एट ए, तो डिस्टेंस जब ए सेकंड की होगी तो v1 इंटू वन v1 हो जाएगी, और बी पे v2 इंटू वन इक्वल v2 हो जाएगी, और ये वैल्यू ऊपर पुट कर देंगे। एरिया तो a1 हो गया, डिस्टेंस कितनी आई, v1 आ गई, तो a1 v1 रो इक्वल a2 v2 रो से रो कैंसिल, और यहाँ से हमें मिला a1 v1 इक्वल a2 v2, और इसे av इक्वल कांस्टेंट भी कह देते हैं। आगे देखिए सिंपल लैंग्वेज में इसे हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं। इफ़ अ लिक्विड फ्लो इन स्ट्रीम लाइन देन एट एनी पॉइंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ इट। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वेलोसिटी है, यहाँ से ए बी प्रिपोर्शनल 1 आएगा, और इसे हम ए बी इक्वल कॉन्स्टेंट कह देंगे,
तो ये क्या, ये क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी आ जाती है। ठीक, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप नोट कर सकते हैं। वैसे नीचे वाला ज़्यादा इजी है, ऊपर वाला थोड़ा टफ है, ये सिंपल है। चलिए आज के टॉपिक ये पे एंड करते हैं।